नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक एसएनएम पर, जहां पर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ब्लॉग कैसे बनाएं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि यदि आप ब्लॉगिंग के बारे में जानते नहीं हैं ज़्यादा, या फिर आपको ब्लॉगिंग के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है, तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि ब्लॉगिंग के बारे में जानकारी लीजिए। बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं ब्लॉगिंग में जिसे आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे कि आप ब्लॉगिंग क्यों करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में आपका पैशन है या फिर नहीं है, आपको पता है कि ब्लॉगिंग में कितना समय लगता है, ब्लॉगिंग से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। ये सब आपको पहले बेसिक जानकारी लेनी होगी, क्योंकि जब तक आपको ये सब जानकारी नहीं पता होगी ना, तब तक आपका मन नहीं लगेगा ब्लॉगिंग करने में। अब आपको ब्लॉग में क्या करना रहता है, ये भी आपको पूरी जानकारी लेनी होगी। उसके बाद ही मैं तो कहूँगा कि आप ब्लॉगिंग में एंटर करिए। एंड उसके साथ ही अब ये डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ये सब भी आपको जानना ज़रूरी है। सो जब मान लीजिए आपको ये सब पता है, तब तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको इन सब के बारे में नहीं पता है, तो आपको पहले इन सब के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। बिकॉज जब आपको ब्लॉगिंग के बारे में बेसिक नीड्स पता होंगे, बेसिक जानकारी पता होगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ब्लॉग बनाना। अब आपको ब्लॉग कैसा बनाना, फ्री वाला ब्लॉग बनाना है या फिर पेड ब्लॉग बनाना है, जिससे आपको इन्वेस्ट जिसमें करना पड़ेगा। फ्री ब्लॉग में आप मीडियम से बना सकते हैं, टम्बलर से बना सकते हैं, रेडिट से बना सकते हैं, blogger.com से बना सकते हैं। पर यदि आप पैसे देकर यानी इन्वेस्ट कर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस से ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए आपको 3,000 to 4,000 पे करना पड़ेगा उसमें। यहाँ पर आपको देखिए, यदि आप फ्री ब्लॉग चुनते हैं, आप सोचेंगे कि मैं फ्री ब्लॉग ही करूँ, क्यों मैं पेड ब्लॉग करूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रीज़न बताता हूँ आपको पेड ब्लॉग यानी कि इन्वेस्ट अपने ब्लॉगिंग जर्नी में क्यों करना चाहिए। क्योंकि यदि आप फ्री ब्लॉग करेंगे तो आपको कितना समय लगेगा ब्लॉगिंग में सक्सेस होने में, ये कोई गारंटी नहीं है। बट वहीं आप यदि इन्वेस्ट अपने ब्लॉगिंग जर्नी में कर रहे हैं, तो कम से कम मान के चलिए 6 मंथ से 1 साल के अंदर आप ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होते हैं, यदि आप हार्ड वर्क करते हैं प्लस स्मार्ट वर्क करते हैं। तो चलिए अब हम ब्लॉग कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानते हैं, यदि आपको ब्लॉगिंग के बारे में बेसिक जानकारी पता है। देखिए, ब्लॉग में सबसे पहले आपको नीच डिसाइड करना होता है कि आपका ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर रहेगा, मतलब आपका ब्लॉग किस टॉपिक के बारे में रहेगा। अब यह टॉपिक हो सकता है आपका टेक्नोलॉजी हो सकता है, अथॉरिटी ब्लॉग जैसे ब्लॉगिंग हो सकता है, शायरी ब्लॉग हो सकता है, स्टोरी राइटिंग ब्लॉग हो सकता है, या फिर अथर राइटिंग ब्लॉग हो सकता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब लेटेस्ट आपने मान लीजिए कि आपने शायरी ब्लॉग चूज किया है। ओके, सो अब यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का नाम चूज करना है। आप अपने ब्लॉग का नाम क्या रखते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपका नाम SK है, तो SK शायरी डाल सकते हैं, या फिर आप सुंदर शायरी डाल सकते हैं, सुंदर शायरी। अब इस मान लीजिए आपने एक ले लिया डोमेन नेम, अपने ब्लॉग का नेम ले लिया सुंदर शायरी। अब इसके बाद आपको इस नेम के ऊपर आपको एक डोमेन नेम बुक करना होगा, आपको एक एक्सटेंशन लेना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ, लेकिन ये तब करना आपको है यदि आप ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप कम ही इन्वेस्टमेंट में सोच रहे हैं कि मैं अपना ब्लॉगिंग जर्नी शुरू कर दूँ, तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप केवल यदि होस्टिंग लेते हैं तो आपको वहाँ से आपके लिए डोमेन नेम फ्री मिल सकता है, जैसे होस्टगेटर हो गया, होस्टिंगर हो गया, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं आपको होस्टिंगर से बताता हूँ कि आप कैसे यदि होस्टिंग लेते हैं तो आपको डोमेन नेम फ्री मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है, या फिर आप यदि यहाँ प्लान चूज करेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम इसको स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ यदि कोई ऑफ़र नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाले में तो आपको उतना फ्री डोमेन यहाँ नहीं मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं, लेकिन सेकंड प्लान में आपको यहाँ पर देखिए 100 वेबसाइट स्टोर करने मिलेगा, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर फ्री ईमेल मिलेगा, फ्री डोमेन नेम देखिए जिसका वैल्यू 602 रहेगा, SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। सो आपको क्या करना है, आपको इनमें से
इन दोनों में से एक को चूज करना। तो लेट्स अस हमने ये चूज कर लिया मोस्ट पॉपुलर ऐड टू कार्ट। ओके, ऐड टू कार्ट हमने कर दिया। अब क्या करना, अब आपको परचेज नहीं करना, सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम बुक करना है। यहाँ पर देखिए आपको कांग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर ए फ्री डोमेन। सो हमने क्या डोमेन नेम अपना चूज किया, तो हमने अपना नाम क्या चूज किया, सुंदर शायरी। तो हम यहाँ पर सुंदर शायरी डालेंगे। यदि अवेलेबल होगा तो ये तुरंत बता देगा सुंदर शायरी। अब यहाँ पर देखिए आपका डोमेन एक्सटेंशन क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ, यदि आप इंडिया में ही अपना हिंदी ब्लॉग बनाना चाहते हैं, हिंदी शायरी ब्लॉग, तो आप .in आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन यदि आप इंग्लिश में यदि अलग किसी भाषा में बनाना है तो उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। लेकिन आप .in .com ये सब या .net ये सब ले सकते हैं। तो हम लेटेस्ट हम .in ले लिए। अब हम सर्च करेंगे कि हमारा डोमेन नेम पहले से रजिस्टर है या फिर एलिजिबल है। तो हम यहाँ पर सर्चिंग हो रहा है अभी। ओके, तो देखिए गाइज यहाँ पर हमें 100% डिस्काउंट मिल गया। ये हमारा अवेलेबल था डोमेन नेम, तो ये हमारा मिल गया। यहाँ पर देखिए आपको 100% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि आपको डोमेन नेम का चार्ज नहीं देना। यहाँ पर आपको जब अगली बारी से री डोमेन रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ पर वो 819 एक साल बाद देना होगा। बट यदि आप वहीं 1 साल से ज़्यादा पीरियड का ले रहे हैं तो आपको इसका चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन आपको केवल अभी 1 ईयर का ही लेना है, 1 साल से बेसी का नहीं लेना। इसके लिए आपको चार्ज लगना लगने लगेगा। तो यहाँ से हम इसको 1 ईयर ही कर देते हैं। एंड यहाँ पर अब आपको देखिए 4 प्लान्स है, जो 1 मंथ का है, 12 मंथ का, 24 मंथ का है और 48 मंथ का। तो यहाँ से आपको 12 मंथ का चूज कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको क्या कहा कि आपको ब्लॉगिंग करना है तो आपको 2 से 3 हज़ार से 4 हज़ार तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो अब यहाँ पर यदि आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप कूपन कोड डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पर चेकआउट कर दीजिए। अब चेकआउट जब कर लेंगे तो उसके बाद आप अपना मनी पे कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट मेथड हैं। यहाँ से आप होस्टिंगर से भी कर सकते हैं, गूगल पे से, पेपैल से, ऐसे बहुत सारे, वीज़ा, मास्टर का, UPI से भी, पेटीएम से भी, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। जिससे आपका हो जाए उससे आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा। एंड अब आपका आता है नेक्स्ट स्टेप। नंबर 1 आपने अपना नीच चूज कर लिया, यस। आपने अपना डोमेन नेम, अपने ब्लॉग का नेम चूज कर लिया, यस। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 आपको डोमेन नेम बुक करना था, यस, आपने डोमेन नेम भी बुक कर लिया। नंबर 4 आपको होस्टिंग लेना था, आपने होस्टिंग ले लिया। अब आपको अपने वर्डप्रेस को सेटअप करना है, आपको अपने वर्डप्रेस पर आ जाना है। अब वर्डप्रेस पे आने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप अपने वर्डप्रेस पर लॉगिन होंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर अब आपको थीम्स में जाना है। यहाँ पर अपीयरेंस के बाद आपको यहाँ थीम्स में जाना, आपको नया थीम्स यूज करना है, आपको ऐड न्यू थीम्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पहले से ही ऑटोमेटिकली एक आपके ब्लॉग पर थीम एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर दूसरा मैंने एक यहाँ पर पहले से ही एक्टिवेट कर चुका है तो यहाँ से आप यदि ये भी एक न्यूज़पेपर थीम भी बहुत ही अच्छा थीम है, इसे भी आप ले सकते हैं। बट इसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। या फिर आप फ्री अभी यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आप थीम्स यूज कर सकते हैं, फ्री वाले थीम्स भी हैं। यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर आप सर्च करेंगे थीम्स तो ऐसे कई सारे, यहाँ पर रिकमेंडेशन में भी देखिए ऐसे बहुत सारे थीम्स आ रहे हैं। आप एक को यहाँ से आपको चूज करना है, यहाँ से देखिए। सो आप मान लीजिए अब आपने थीम्स चूज कर लिया। अब इसके बाद आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन होते हैं जो कि आपको अपने ब्लॉग के लिए इंस्टॉल करना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको प्लगइन सेक्शन में आना है। मैं आपको पहले से इंस्टॉल करके रख चुका हूँ, आपको मैं उसको बता देता हूँ कि आपके ब्लॉग के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन है। नंबर 1 आपको अपने ब्लॉग का सिक्योरिटी बहुत ही हाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अभी के समय में एक रिसर्च के अनुसार पता चला कि एक दिन में हज़ारों वेबसाइट्स पे अटैक होता है। तो यहाँ पर आपको पहले एंटी स्पैम एक प्लगइन है, इसे इंस्टॉल कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने 2-3 ऐसे सिक्योरिटी प्लगइन है। उसके बाद आपको AMP अपने ब्लॉग के लिए सेटअप करना है। यहाँ पर AMP प्लगइन को आपको कर लेना, ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद आपको रैंक मैथ आपके अपने ब्लॉग के SEO करने के लिए आपको रैंक मैथ SEO प्लगइन भी डाउनलोड करना है, जो कि आपको ये सब प्लगइन यहाँ से देख सकते हैं, इनमें से आप कर सकते हो।
आपके यहाँ से कहीं जाना नहीं है, आपको ऐड न्यू पर प्लगइन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सारे प्लगइन्स अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको कोई पेड प्लगइन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद अब आपको अपने ब्लॉग का पूरा डिज़ाइन कर लेना है। ब्लॉग को डिज़ाइन करने के बाद अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना पहला पोस्ट कैसा लिखिए अपने ब्लॉग के लिए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना है। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही ब्लॉगिंग के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।